फाइनली आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यही से आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में हम 10 मार्क के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये जो आपका एग्जाम है वो 70 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है। आपके पास 3 आवर रहेंगे। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड आमेट SN2 अभिक्रिया के लिए कौन सा एल्किन हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक है, कौन सा क्रियाशील है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक एल्किन हैलाइड में प्रमुख अभिक्रिया कौन सी है, कौन सी है प्रमुख अभिक्रिया, SN फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए MCQ में, जब फिनॉल की अभिक्रिया अधिकय ब्रोमीन जेल से टकराई जाती है तब क्या उत्पाद बनता है, क्या उत्पाद बनता है यहाँ पास। तो यहाँ पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल। इसके बाद यहाँ पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वुज अभिक्रिया से क्या बनता है, ठीक है, वुज अभिक्रिया से क्या बनता है यहाँ पास, तो उच्चतर एल्केन बनता है, ऑप्शन नंबर सी इसका। इस सारे MCQ क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि इन्हीं से MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इससे रिलेटिव आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में क्या कर दे रहेगा, ऑप्शन चेंज कर दे रहेगा, ठीक है, ऑप्शन को क्या कर दे रहेगा, बदल दे रहेगा। तो क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता यहाँ पर पूछा गया है। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, ठीक है, CH3CHO। इसके बाद नेक्स्ट देखिए N2G प्लस 3H2G रिएक्शन ये बना, ठीक है, 2NH3G प्लस हीट के लिए यदि दाब बढ़ाया जाता है तब सम अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, दाएं और स्थानांतरित। इसका राइट आंसर NH4Cl अमोनिया क्लोराइड के चलिए विलयन की प्रकृति होगी, क्या प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति होगी, ठीक है, इसका राइट आंसर है अम्लीय प्रकृति होगी। प्रवसन निराम का सही रूप है, क्या सही रूप है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएच पैमाना की अवधारणा प्रदान की, किसने प्रदान की, किसने लाया, सोनेरस द्वारा उसने लाया, ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है, कौन सी इकाई है, नैनोमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा नैनोमीटर, ठीक है, और नैनोमीटर का चिन्ह क्या है, NM, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन में अगर ये वाला ऑप्शन रहा ना तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, ये भी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वे अम्ल जो अम्लीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं क्या कहलाता है जी, प्रबल अम्ल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। इसके बाद हम खंड बी देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को समझाइए, एल्कोहल में क्या समझाना है, हाइड्रोजन बंध समझाना है। फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इनोलेट क्या है, यहाँ पर पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, घटक किसे कहते हैं, ठीक है, घटक किसे कहते हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन इससे आ सकते हैं लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उसको अपने से पढ़ के जाना है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कितना भी प्रिपेयर कहीं से भी क्वेश्चन पढ़ के जाओ लेकिन डेटा अपने मन का है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाइएगा और अपने से भी पढ़ के जाइएगा। इसके बाद खंड सी देखिए, खंड सी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर देखिए निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। परशु यूनिवर्सिटी वाली ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, निम्नलिखित क्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए, यहाँ पर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट देखिए, अल्कोहल की निर्जलीकरण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सेकंड देखिए, रीमन टीमेन अभिक्रिया यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको कार्बोनिल यौगिक एल्डाइड एवं कीटोनों की अपेक्षा क्रियाशीलता को समझाइए, यहाँ पर पूछा गया है। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, बर्फ विलय
बर्फ विलय किसे कहते हैं, बर्फ विलय के प्रकार लिखे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को आपको समझाना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लैम्बर्ट वियर का नियम का वर्णन करें, इसकी सीमाएं भी लिखे, यहाँ पर पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी करते जाइएगा। इसके बाद हम सेक्शन डी देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, SN1 एवं SN2 क्रिया विधि को उदाहरण सही समझाइए, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीजी के हर यूनिवर्सिटी से ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो आपके जो 10 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसमें क्या दिया रहता है, ABC और में करके ABC दिया रहता है। तो ये जो है ये क्वेश्चन, ये तीनों में से क्वेश्चन को आपको तीनों बनाना पड़ता है, या तो ये तीनों में से क्वेश्चन को तीनों बनाना पड़ता है, या तो आप ऊपर वाले को बनाइए या तो नीचे वाले को बनाइए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक, यहाँ पास कुछ क्रियाविधि को आपको समझाना है। पार्किंग क्रियाविधि हो गया, एल्डोस सघन अभिक्रिया हो गया है, क्षार उत्प्रेरित क्रियाविधि बोलते हैं। इसके बाद सी देखिए, विटिज अभिक्रिया, ठीक है। परसों यूनिवर्सिटी वाले अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि परसों यूनिवर्सिटी से कहीं भी सा क्वेश्चन दे दिया रहता है, ठीक है। जो पढ़ के नहीं जाते वही क्वेश्चन दे दिया रहता है ना, इसीलिए अच्छे से करके जाइएगा ये क्वेश्चन को। इसके बाद यहाँ पर सी देखिए, क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, जल तंत्र को प्रवस्था आरेख की मदद से समझाइए। ये भी जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव में, मतलब जैसे ABC में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन को भी करके जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना तथा अम्लीय प्रबलता पर संरचना का प्रभाव का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विभिन्न क्रियाओं का जैव-लॉरेंत्स्की आरेख द्वारा प्रदर्शन को समझाइए, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा जो कि आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। ऐसी मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।